हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 10 के कुछ 40 जितने एमसीक्यूज कर दिए। चलो फ्रॉम टुडे 41। जस्ट रीड द क्वेश्चन। व्हेन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 and thickness 2.5 10⁻⁻⁵ meter is introduced in front of a slit. In Young's experiment, how much shift of interference fringe will occur? यहाँ पर स्मॉल डी और कैपिटल डी हमें दे रखा है। The meaning of the question is like if we consider these two are the slits as a S1 and S2 and they form interference at any point on the screen by superposition of two waves. Then whenever we introduce any transparent slit in between the any rays, अगर यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट स्लिट ऐसे इंट्रोड्यूस करें तो जो भी फ्रिंजेस है वो शिफ्ट होगी। अब एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर हम अपर वाली जो भी ऐसी लाइट रे है अगर उसमें इंट्रोड्यूस करें तो जो भी ऐसे सेंट्रल ब्राइट है मतलब फ्रिंजेस जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होगी। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्टेड अपवर्ड मींस द टोटल पैटर्न शिफ्टेड अपवर्ड। अगर हम ऐसे डाउन में जो लोअर रे है ऐसे S2 में इंट्रोड्यूस करें देन सेंट्रल फ्रिंज इज शिफ्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अप में अपवर्ड शिफ्ट होगी, डाउन अगर रे में करेंगे तो सेंट्रल फ्रिंज या मींस वर्ड पैटर्न शिफ्टेड डाउनवर्ड। अब पूछा है यहाँ पर कि कितना शिफ्टिंग होगा। ओके, अब शिफ्टिंग के लिए हमारे पास उसकी भी फॉर्मूला है फॉर द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो थिकनेस ऑफ द प्लेट के लिए फॉर्मूला है x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज ईटा माइनस 1 और उसमें भी ये जो ईटा है वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, मतलब यहां पर लिखेंगे हम जैसे ईटा 2 बाई ईटा 1। ईटा 2 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिक प्लेट इटसेल्फ और ईटा 1 मतलब जिस मीडियम में रखा है वो अभी एयर में ही इसलिए नीचे 1 आएगा। अदरवाइज अगर वाटर में पूरा एक्सपेरिमेंट तुम रिपीट करोगे तो नीचे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी आएगा। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इटसेल्फ क्योंकि हमें ग्लास की प्लेट दे रखी है। तो दिस इज द थिकनेस की ये इक्वेशन है कि T इज इक्वल टू x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इनटू ईटा माइनस 1। हमें पूछा है शिफ्टिंग मतलब x कितना होगा, देन T D ईटा माइनस 1 अपॉन स्मॉल d। तो देखो थिकनेस कितनी दे रखी है हमें 2.5 10⁻⁵ मीटर, कैपिटल D 100 सेंटीमीटर मींस 1 मीटर and eta minus 1, eta is the refractive index, then it is 0.5 1.5 minus 1.5 हो जाएगा and small d वो हमें दे रखा है 0.5 mm, then 0.5 into 10⁻⁻3 मतलब अगर मैं 5 या फिर ऐसे रखो इसको तो देखो ये 0.5 का कैंसिल कर दिया हमने डायरेक्टली, then 2.5 इंटू ये आएगा तो ऊपर -2 हो जाएगा, देन 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हमें यहाँ पर आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, देन इट इज 2.5 सेंटीमीटर। 10⁻⁻2 मीटर मींस 1 सेंटीमीटर। ओके, देन इट इज 2.5 सेंटीमीटर। इतना शिफ्टिंग होगा। नंबर 42 क्या है? A double slit experiment is performed with a light of wavelength 500 nanometer. A thin film of thickness 2 micrometer and refractive index 1.5 is introduced in path of upper beam. The location of the central beam will. देखो यहाँ पर ये जो भी सेंट्रल ब्राइट है और अपर बीम में हमने इंट्रोड्यूस किया, मतलब जो भी सेंट्रल ब्राइट है वो अपर तो
तो शिफ्ट होगा, मतलब इट इज शिफ्टेड अपवर्ड। तो अपवर्ड वाले हमारे पास दो ऑप्शन है, अपवर्ड बाय 2 फ्रिंजेस या अपवर्ड बाय 10 फ्रिंजेस। कितने फ्रिंजेस इसमें शिफ्टिंग होगा? अपवर्ड तो हो गया, अगर अपर बीम में हम इंट्रोड्यूस करेंगे देन शिफ्टिंग इन अपर साइड, लोअर बीम में इंट्रोड्यूस करें प्लेट देन ऑल फ्रिंजेस आर शिफ्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर अपवर्ड बीम बोल रखा है, इसीलिए सेंट्रल ब्राइट जो है वो अपवर्ड तो शिफ्ट होगा। अब कितनी फ्रिंजेस में शिफ्ट होता है उसके लिए, तब यहाँ पर एक जो भी हम यहाँ पर एज ए प्लेट इंट्रोड्यूस करें, तब यहाँ पर इसका जो पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस ऑफ द रेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग द प्लेट, तो पाथ डिफरेंस मतलब हमारे लिए होता है x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। वो एक फॉर्मूला यहाँ पर तुम याद रखो कि अगर तुम प्लेट इंट्रोड्यूस करो उसके बाद पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है थीटा t माइनस t। मतलब जो ऐसे यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम लगेगा, अब जो भी इंट्रोड्यूस करोगे तुम प्लेट उसकी वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, देन इट इज थीटा t minus t, then you can say this t nothing but thickness of the plate, then t theta minus 1। तो ये फॉर्मूला एक तुम्हें लर्न करना है, इसका प्रूफ है, लेकिन जस्ट एक्सेप्ट इट। in presence of any thickness of the plate on introducing the plate, the path difference is t into eta minus 1, you can say x small d upon कैपिटल D। तब x क्या हो जाएगा? तो हम बोल सकते हैं कि d अपॉन d इंटू t ईटा माइनस 1। तो एक काम करो, यहां पर इसके पहले तो वैल्यू निकालो। थिकनेस ऑफ द प्लेट हमें दे रखी है, कितनी है? 2 माइक्रोमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, देन x हुआ हमारे लिए d अपॉन d, ये तो हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 10⁻⁶। ओके, चलो अब एक फॉर्मूला करते हैं फ्रिंज विड्थ की। तो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, है ना? फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला क्या है? इट इज लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, देन लैम्बडा मतलब d अपॉन d कैसे दिस करो। व्हाट अबाउट द वेवलेंथ? वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, देन इट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁷ हो जाएगा कि नहीं? दिस इज द फ्रिंज विड्थ। अब अगर तुम उसको रेशियो ले लो यहाँ कि x अपॉन बीटा, तो देखो x ये है, बीटा ये है, तो d अपॉन d तो दोनों में कैंसल, एंड x अपॉन बीटा की वैल्यू होगी ये 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻⁷। समझ में आ रहा है? पहले हमने पाथ डिफरेंस से x कर दिया, फ्रिंज विड्थ कर दी, अब दोनों का रेशियो लिया हमने, तो ये ऊपर लेंगे तो हो जाएगा 10/5 is 2, then what we can say about the x? x is equal to 2 beta, मतलब डबल ऑफ द फ्रिंज विड्थ। डबल ऑफ द फ्रिंज विड्थ मतलब 2 फ्रिंजेस का शिफ्टिंग आएगा, क्योंकि ये हो गया विड्थ ऑफ द ईच फ्रिंज, तो एक फ्रिंज 2 फ्रिंज, तो 2 फ्रिंज विड्थ का डिस्टेंस हुआ, मतलब शिफ्टिंग कितना हो जाएगा? 2 फ्रिंजेस का। देन शिफ्टेड अपवर्ड, क्योंकि अप बीम में किया है हमने, और कितना हुआ? 2, मतलब नियर बाय 2 फ्रिंजेस। समझ में आया? यहाँ पर जो हमें इसका रेशियो मिले वो हमारे लिए आंसर होगा। तो पहले पाथ डिफरेंस एंड फ्रिंज विड्थ करो, रेशियो लेके आंसर। ओके, चलो नंबर 43। इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर एंड लेंसेज ऑफ डायमीटर 0.1
width of the central maxima obtained at a distance of 1 meter will be, width of central maxima पूछा है। देखो यहाँ पर इसका मतलब अगर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न याद करें तो इंटेंसिटी का कुछ ऐसा है और हम बोलते हैं दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब जो भी हमें x मिले उसका डबल कर देंगे, दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम और डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो सेंट्रल मैक्सिमम मतलब दोनों साइड के मिनिमम का डिस्टेंस, मतलब मिनिमम के फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन वी नो दैट d sin theta is n lambda for the minimum, it is a condition for minimum। और डिफ्रैक्शन में याद करोगे मिनिमम की फॉर्मूला मतलब इंटरफेरेंस के मैक्सिमम की n लैम्बडा। अब d sin थीटा हमारे लिए होता है x अपॉन d और ये हो जाएगा ओनली लैम्बडा बिकॉज ये जो होगा वो फर्स्ट मिनिमम के लिए करना है, तो n इज इक्वल टू 1। देन व्हाट अबाउट द x, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब हमें करना है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो विड्थ ऑफ CM सेंट्रल मैक्सिमम क्या होगा, डबल बोल देंगे, देन 2 लैम्बडा D अपॉन D, वैल्यू रखो सब, 2 लैम्बडा D अपॉन D कितना आएगा, देन इट इज 2, वेवलेंथ कितनी दे रखी है 500 नैनोमीटर, 5 into 10⁻⁻⁷, कैपिटल D कितना दिया है 1 और लेंस डायमीटर मतलब 0.1 और मिलीमीटर मींस -3। ओके, तो देखो यहां पर ये हो जाएगा हमारे लिए 10। ओके, और ये हो जाएगा -4 ऊपर आएगा तो +4 और इट इज 10⁻⁻3। ओके, तो 10 into 10⁻⁻3 इट इज कॉल्ड 10 मिलीमीटर बिकॉज ये आंसर आएगा मिलीमीटर, मीटर में, देन इट इज 10 मिलीमीटर यू कैन से। देन width of the central maximum is 10 मिलीमीटर। ओके, चलो नंबर 44 क्या है 44 के अंदर, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो अल्फा देन वैल्यू ऑफ I maximum minus I minimum by I maximum plus I minimum चाहिए हमें। इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है, मतलब देखो यहाँ पर I1 अपॉन I2 इज अल्फा और हमें करना है मैक्सिमम और मिनिमम का कुछ रिलेशन। तो पहले तो यहां से हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पहले तो डिराइव करनी पड़ेगी। देन वी नो दैट the intensity is directly proportional to the square of the amplitude। इसका मतलब सबसे पहले हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना पड़ा। Then intensity is directly proportional to square of the amplitude, then we can say it is A1 square upon A2 square is alpha, क्योंकि इंटेंसिटी की जगह पर A square कर दो। Then what about A1 upon A2, ये तो हो जाएगा रूट अल्फा। अब अगर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी करनी है तो मैक्सिमम के लिए हो जाएगा A1 प्लस A2 और इंटेंसिटी के लिए मैं बोल सकता हूं स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड बाय द सेम वे। आई मिनिमम के लिए क्या होगा A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। इसका मतलब पहले तो A1 प्लस A2 कर देंगे यहां से, तो नीचे तो 1 होता है और ये कर देंगे A1 माइनस A2, तो ये हो जाएगा रूट अल्फा प्लस 1 और ये होगा रूट अल्फा माइनस 1। समझ में आया? पहले तो इंटेंसिटी से एम्पलीट्यूड कर दिया, देन इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो ये हो गया रूट अल्फा। अब अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो मैक्सिमम के लिए एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मतलब क्या A1 प्लस A2
और मिनिमम मतलब क्या, a1 माइनस a2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो a1 प्लस a2 ये हुआ, a1 माइनस a2 ये हुआ। देन I can write I maximum upon I minimum is equal to, अब इसका भी स्क्वायर मतलब रूट अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर एंड रूट अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर? तो पहले तो इसका आंसर कर दो, इसका मतलब इसका ब्रैकेट ओपन करो, इट इज अल्फा प्लस 2 रूट अल्फा प्लस 1, it is alpha minus 2 root alpha plus 1. This is I maximum upon I minimum. हमें तो क्या चाहिए, I maximum minus I minimum और upon plus I minimum। मतलब यहाँ पर अगर हमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लेना है, लेकिन पहले डिविडेंडो करेंगे। इसका मतलब I maximum minus I minimum and I maximum plus I minimum। तो क्या होगा, मतलब इसमें से ये माइनस करो, तो देखो आई मिनिमम हम माइनस करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 रूट अल्फा, और ये भी कैंसिल, डिवाइडेड बाय प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 2 अल्फा प्लस 2। है ना समझ में? कैलकुलेशन करनी है तुम्हें। अब इसमें से 2 कॉमन निकालो, then 2 root alpha upon alpha plus 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा, then 2 root alpha upon alpha plus 1। ओके चलो नंबर 45 क्या दिया 45 में, if waves of light having intensity I1 and I2 passes through any region in the same time in the same direction, what will be the sum of maximum and minimum intensity? अब देखो ये जो फॉर्मूला हमने की ना, I minimum माइनस I maximum माइनस I minimum, ये इसको कई बार ऐसे बोल सकते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। तो अगर ऐसा भी पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिंज विजिबिलिटी, तो फ्रिंज विजिबिलिटी इसका नाम दिया है कि I maximum minus I minimum upon I maximum plus I minimum, it's called visibility of the fringe या fringe visibility। तो ऐसा पूछे कई बार तो तुम्हें यही इसमें डिराइव करना है। ओके चलो 45 के लिए हमें कुछ चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटेंसिटी कि I is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi। ऐसे भी कुछ फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि आंसर हमें I1 और I2 के टर्म्स में चाहिए। तो अगर मैक्सिमम के लिए हम करें तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी वी कैन से phi is equal to 0। फेज डिफरेंस 0 होगा तब मैक्सिमम मिलेगा। देन cos 0 1, तो फॉर्मूला क्या होगा I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 एंड फॉर मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos is -1, देन मतलब phi is 180 क्योंकि वैल्यू हमें -1 करनी है। देन इट इज 180 डिग्री या पाई रेडियन, देन cos pi -1। तो ये फॉर्मूला हो जाएगी इंटेंसिटी की I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 I2। इसको तो मैक्सिमम बोलो और ये मिनिमम बोलो। देन व्हाट इज द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो इन दोनों का सम चाहिए, मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल और ये जो है वो डबल हो जाएगा 2I1 एंड 2I2 मतलब 2 into I1 plus I2। आया समझ में? चलो नंबर 46 क्या 46 के अंदर, इफ येलो लाइट emitted by sodium lamp in Young's double slit experiment is replaced by monochromatic blue value of light of the same intensity, then फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज आएगा, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी।
तो पहले तो फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला याद करो। What about the fringe width? Beta is equal to lambda capital D upon small d। अब देखो इंटेंसिटी तो सेम है, मतलब फ्रिंज की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब लास्ट ऑप्शन तो पॉसिबल है नहीं। अब क्या होगा, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? अनचेंज भी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वैल्यू ऑफ चेंज हो रही है, तो लैम्बडा चेंज हो रहा है। कौन सा? येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। तो अब इसमें सोचो कि किसकी वेवलेंथ हायर है। अगर वेवलेंथ लार्ज हुई, इंक्रीज हुई, देन फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस, और वेवलेंथ डिक्रीज हुई, देन फ्रिंज विड्थ विल बी डिक्रीज। देन येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? तो हमारे पास रेफरेंस है, जैसे हम बोलते हैं विबग्योर। और वायलेट से रेड कलर तक जाए तो बोलते हैं वेवलेंथ इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। तो येलो लाइट यहां पर और रिप्लेस बाय ब्लू लाइट, मतलब क्या बोलेंगे? वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ येलो। अब ब्लू लाइट हुई तो वेवलेंथ डिक्रीज हुई, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। क्लियर? चलो नंबर 47, which of the following phenomena not common for light and sound? कि कौन सी जो है फिनोमिनन वो एज ए लाइट और साउंड के लिए कॉमन नहीं हो सकती। मतलब इंटरफियरेंस अगर सोचे तो इंटरफियरेंस लाइट का भी होता है और साउंड वेव का भी होता है ना, तो दोनों में कॉमन है। डिफ्रैक्शन लाइट का भी होता है, साउंड का भी होता है। रिफ्रैक्शन तो लाइट का भी होगा, साउंड का भी होगा। हाँ, पोलराइजेशन, the polarization is phenomenon is only for transverse wave। हमने बोला था कि पोलराइजेशन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का नहीं हो सकता, मतलब पोलराइजेशन ऑफ साउंड वेव इज नॉट पॉसिबल। साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड बिकॉज इट इज लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल का नहीं। तो ये जो फिनोमिनन है वो दोनों में कॉमन नहीं है। Okay, then polarization is possible only for light, not for sound, only for transverse wave, not for longitudinal wave. Okay, चलो फिर नंबर 48 क्या दिया हमें? Unpolarized light of intensity I passes through an ideal polarizer A. Another identical polarizer B is placed behind the A। मतलब हमें दो पोलराइजर दे रखे हैं, है ना। चलो ऐसा बोल देते हैं कि ये कोई भी एक पोलराइजर ए और इसके बिहाइंड में दूसरा पोलराइजर आइडेंटिकल। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बी ऑन बी इज फाउंड टू बी I/2। मतलब अगर यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट I इंट्रोड्यूस करें तो हमें पता है कि पोलराइड जो है वो इंटेंसिटी कितनी कर देता है? बी में, मतलब ए से पास हो जाएगा तब इंटेंसिटी I/2, दैट इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन बी। ओके, नाउ अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर सी इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी। मतलब एक और पोलराइड हमें पोलराइजर रखना है बिटवीन ए एंड बी, एंड इंटेंसिटी बियॉन्ड नाउ फाउंड टू बी I/8, मतलब बी और बी। मतलब अब ऐसा हुआ कि I/2 इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन सी और बी के ऊपर इंसिडेंट हुई I/8, मतलब सी से जो पास हुई दैट इज I/8। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी? इन दोनों के बीच का एंगल हमें करना है। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है पोलराइड या पोलराइजर के टर्म्स में मालस लो है हमारे पास I is equal to I0 cos square theta। Theta is the angle between two its optic axis, है ना।
अब यहाँ पर ऑप्टिक एक्सिस एंगल मतलब पोलराइड का ही एंगल, पोलराइजर का ही एंगल। तो यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी वो इंसिडेंट, तो C के ऊपर कितनी इंसिडेंट हुई, दैट इज I0/2 मतलब I/2, और कितनी पास हुई, इट इज I/8 cos स्क्वायर थीटा। आया समझ में कि नहीं? जो डायग्राम दे रखा है पहले बोला है कि ओनली A एंड B, यहाँ पर इंटेंसिटी I है तो A से पास होगी वो I/2 इनिशियली इंसिडेंट ऑन B, लेकिन अगर बीच में एक और पोलराइजर रखे तब यहाँ पर I/8 इंसिडेंट हो रही है, तो C से जो पास होगी वो I/8, दैट पासिंग I/8 इंसिडेंट I/2, देन cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, इट इज 1/4, तो ये हो जाएगा 4, एंड cos थीटा क्या होगा, इट इज 1/2, देन cos की वैल्यू 1/2 कहां पर होगी, तो cos की वैल्यू 1/2 होगी 60 डिग्री, देन थीटा शुड बी 60 डिग्री। अब अगर 60 डिग्री ना हो तो बोल सकते हैं हम π/3 रेडियन। ओके, ये कौन सा नंबर था, 48। चलो नंबर 49, क्या उसमें, if I0 is the intensity of the principal maximum in the single slit front of a diffraction pattern, then intensity whenever slit width is double will be। अगर जो स्लिट है उसकी विड्थ अगर हम डबल करें, then what about the intensity of central maximum? प्रिंसिपल मैक्सिमम मतलब जो भी ऐसे सेंट्रल मैक्सिमम है वो, तो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स। यहाँ पर सोर्स तो चेंज हुआ नहीं, ओनली विड्थ चेंज हुई, विड्थ ऑफ द स्लिट, तो बाय चेंजिंग विड्थ ऑफ द स्लिट देयर इज नो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्रैकेट, सेंट्रल ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है कि बाय रिप्लेसिंग द सोर्स देयर इज अ चेंज इन इंटेंसिटी, बाय चेंजिंग द width of the slit there is no change in intensity of central maximum, मतलब जो है वही का वही I0 है तो I0 ही रहेगा, no change। तो यहाँ पर बोलेंगे no change in intensity। चलो, the maximum number of possible interference maxima for slit separation equal to twice of the wavelength in Young's double slit experiment। नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पूछा है, इंटरफियरेंस मैक्सिमा मतलब कितने हमें मैक्सिमम मिल सकते हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, x small d upon capital D is equal to n lambda। ओके, अब इसमें भी हम बोल सकते हैं कि x upon d जो है that is sin theta, मतलब फॉर्मूला होगा d sin theta is equal to n lambda। अब यहाँ पर क्या दिया है, स्लिट सेपरेशन कितना है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वेवलेंथ, मतलब here d is 2 lambda। अगर हम d is equal to 2 lambda रख दें, then what about the value of n, या फिर what about the value of sin theta, तो sin theta को सब्जेक्ट करो, it is n/2। ओके, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin theta क्या होगा, 1। तो 1 के लिए हमें यहां पर n की वैल्यू कितनी रखनी पड़े, देन n नियर अबाउट 2। अब n की वैल्यू 2 हुई मतलब 2 हमारा आंसर नहीं है, देखो वो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया कि 2। हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा, इसका मतलब ये तो 2 हुआ, मतलब ऐसा कि जो भी सेंट्रल हमारा मैक्सिमम है उसके ऊपर हमें फर्स्ट एंड सेकंड तक हमें मैक्सिमम मिल रहा है।
तो हमने तो क्या बोला था इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जितनी पैटर्न हमें अपवर्ड मिलती है वही पैटर्न हमें डाउनवर्ड भी मिलेगी। मतलब हमें एक और दो मैक्सिमा डाउन भी मिलेगा और ऑन द स्क्रीन। तो कितने मैक्सिमा मिले? तो मैक्सिमा हुआ, सेंट्रल तो ऑलवेज मैक्सिमम होता ही है, देन इट इज 5 मैक्सिमा। समझ में आया कि नहीं? फिर से हमें नंबर ऑफ मैक्सिमा करना है। तो जैसे हम बोलते हैं कि सेकंड मैक्सिमम ऑब्जर्व, थर्ड मैक्सिमम ऑब्जर्व, फिफ्थ मैक्सिमम ऑब्टेन। तो फिफ्थ मैक्सिमम अगर सेंट्रल से अपवर्ड होता है तो वही पैटर्न बिलो भी होती है ना? तो उसके लिए हमें साइन की वैल्यू मैक्सिमम करनी पड़े, तो वो तो 1 ही होती, तो ये 1 के लिए n शुड बी 2। तो 2 मतलब सेंट्रल मैक्सिमम के अबव हमें 2 मैक्सिमम मिले, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिमम, तो उसके नीचे भी मिलते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 5। ओके, ऐसे इसका तुम शॉर्टकट भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इज ऑलवेज 2n+1। तो जो नंबर मिले 2 to 4 +1 किसके लिए किया? सेंट्रल के लिए, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन इस कहीं पे भी नहीं आती। फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, टोटल हुआ 5। क्लियर?